तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने मिक्सचर एंड एलिगेशन चैप्टर के कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब ध्यान रखना इसमें हमें समझना क्या होता है टॉपिक में। जैसे मान लो कि पूरा चैप्टर एक ही कॉन्सेप्ट पे बेस है, उसके बाद जितने भी क्वेश्चंस हैं मिक्सचर्स के वो अलग हो जाते हैं, वो मैं बाद में बताऊँ। देखो क्या एलिगेशन के अंदर होगा क्या, अगर जनरलाइज कर दिया जाए इस चैप्टर को, अगर जनरलाइज कर दोगे तो एक रूल बनता है, वो होता है मान लो ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, सी यहाँ पे है, और एक कंडीशन याद रखो कि मान लो यहाँ पे दिया है कंडीशन में ए बड़ा है बी से। ठीक है, अगर ए बड़ा है बी से तो एरो ऐसे चलेगी और ये वाली ऐसे चलेगी, मतलब ए माइनस सी, सी माइनस बी। तो ये हो गया एक जनरल तरीका, हो गया जो हर क्वेश्चन में लगाना पड़ेगा एलिगेशन। अब क्वेश्चन उठता है क्यों लगाना है और कहाँ लगाना है। ठीक है, ध्यान से सुनना इस बात को। जैसे मान लो दो चीजें हैं, एक और दो, इनको मिला दिया, मिलाने पर जो एवरेज बना ना, ये एवरेज जो है, जब भी ऐसे क्वेश्चन की बात हो जहाँ दो चीजों को मिला दिया जाए या फिर हमें दो अलग अलग क्वांटिटी पता है, उनके एवरेज के बारे में बात हो रही है, तो वहां पे एलिगेशन लगाया जा सकता है। तो ये हो गया इसका बेसिक फंड। ठीक है, अब आगे चलते हैं कि इस तरीके को ऐसा करा क्यों जाता है, इसका रीजन समझ लेते हैं। रीजन समझ लो है क्या। जैसे मान लो ए किसी चीज का कॉस्ट है, ए रुपीज पर केजी, एक दूसरी चीज है जिसका कॉस्ट है बी रुपीज पर केजी, ये है दूसरी चीज। ठीक है, अब इनको मिलाने पर बेचा जा रहा है, मान लो वो सी रुपए में बेचा जा रहा है, या फिर ये मान लो हमें पड़ रहा है, हम खरीद के ला रहे हैं। अगर यहाँ पे हम सीपी की बात कर रहे हैं, मैं एक बार इसको इरेज करता हूँ, ठीक है, ताकि तुम्हें समझ आए कि वो आया कहाँ से। हम बात कर रहे हैं कि भाई ये हम लिख क्यों रहे हैं, ऐसा करने का रीजन क्या है। ठीक है, ए माइनस सी और सी माइनस बी। और जैसे मान लो ये ओरिजिनल टोटल क्वांटिटी एक्स किलो थी, ये टोटल क्वांटिटी वाई किलो थी, तो इनका जो रेशियो बनेगा ना एक्स बाई वाई, वही होता है सी माइनस बी अपॉन में ए माइनस सी। अब इसका कॉन्सेप्ट समझो, देखो क्या। जैसे मान लो पहले तरीके के राइस खरीदे हमने, चावल खरीदे, जिनकी कॉस्ट थी एक्स रुपीज पर केजी। ठीक है, और इनकी टोटल क्वांटिटी लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे कैपिटल है। ठीक है, दूसरे तरीके के भी चावल खरीदे गए जिनकी कॉस्ट है वाई रुपीज पर केजी। ठीक है, अब ये टोटल क्वांटिटी बी खरीदी गई। अब यहाँ पर एलिगेशन लगेगा क्यों, हम ये बोल देंगे कि भाई दोनों को मिक्स करके मान लो हमें यहाँ पे जेड, मान लो जेड रुपीज पर केजी पड़ रहा है मिक्स करने के बाद। अब साफ साफ दिखाना कॉन्सेप्ट में कि दो चीजों को मिलाया गया, तो एलिगेशन लगा देंगे। देखो होगा क्या, क्यों लगता है, कैसे लगता है, वन बाय वन समझो। अगर एक्स रुपीज पर केजी है, टोटल ए किलो है, तो एक्स ए हो गया टोटल वेट, प्लस वाई रुपीज पर केजी है, टोटल बी केजी। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा, बी वाई हो जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाई टोटल क्वांटिटी कितनी है, ए प्लस बी है, और इनका एवरेज कितना है, जेड है ना, यही तो मतलब है इस बात का। अब इस बात को ऐसे समझो, अगर एक्स ए प्लस बी वाई बराबर ए जेड प्लस बी जेड कर दिया जाए, तो ए है यहाँ पे, ए कॉमन लो, एक्स माइनस जेड बचा, यहाँ पे इसमें और इसमें बी कॉमन ले लो, कितना बचा, जेड माइनस वाई बचा। तो एक बात समझ आ रही है यहाँ पे कि ए बाई बी को क्या लिखा जा सकता है, जेड माइनस वाई अपॉन में एक्स माइनस जेड। और यही बात मैंने यहाँ समझाई कि टोटल क्वांटिटी का रेशियो जो होता है, टोटल क्वांटिटी का जो रेशियो है, वो इनका पर केजी रेट का ऐसे डिफरेंस करके लिखा जा सकता है। एक जनरलाइज किया है इस बात को। ठीक है, जनरलाइज करना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि कई बार हमें समझ नहीं आ रहा था कॉन्सेप्ट लगा क्यों रहे। ठीक है, ये रीजन था, ये कारण है इस बात का। अब क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं वन बाय वन करके, पहले एलिगेशन के क्वेश्चन लेंगे, उसके बाद मिक्सचर के क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, अब देखो, जैसे मान लो पहला क्वेश्चन है, जैसे ये पहला क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन होगा, इसको देखो क्या कह रहा है कि दो तरीके की शुगर है, पहली और दूसरी। कह रहा है पहले का प्राइस है 62 रुपए पर किलो, दूसरे का प्राइस है 72 रुपए पर किलो। ठीक है, अब कह रहे द टू टाइप आर मिक्स टुगेदर, प्राइस ऑफ न्यू पिक्चर, इनको मिक्स करने के बाद जो प्राइस है वो 64.50 रुपए पर किलो है। एज इट इज जो कॉन्सेप्ट समझाया उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। अब पूछ रहा है, देखो क्या पूछ रहा है यहाँ पे, ध्यान से पढ़ो इस बात। रेशियो ऑफ द टू टाइप्स ऑफ शुगर इन दिस न्यू मिक्सचर, मतलब रेशियो ऑफ द टू टाइप्स ऑफ शुगर, मतलब हमें ये निकालना है कि भाई जो क्वांटिटी हमने चूज की है, क्वांटिटी का मतलब यहाँ पे कितना एक्स किलो लिया होगा, मान लो ये वाई किलो लिया होगा, ये पूछ रहा है एक्स रेशियो वाई क्या आएगा। तो सिंपल सा तरीका है क्या, यहाँ पे 72 बड़ा है 62 से, तो इसको ऐसे घटाओ यहाँ पे। तो
72 में से 64.50 जाएगा तो देखो 65 और 72 का डिफरेंस देख लो, 7 है, 7.5 और पॉइंट और 5 और बटा दो, 7.5 हो गया। ठीक है, ऐसे अगर यहाँ पे देखोगे तो 2.5 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3:1 आ गया। देखो इस क्वेश्चन का आंसर ना मैंने यहाँ लिखा भी हुआ है, 3:1 बना जाएगा। ठीक है, तो हमें समझ आ गया कि भाई अगर 3 पार्ट इसके लिए गए होंगे तो 1 पार्ट इसका लिया गया होगा, ये कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन का। आगे चलें, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहे हैं कि सर्टेन क्वांटिटी ऑफ वाटर इज मिक्स्ड विद मिल्क, प्राइस रुपीज दिस। मतलब वो कह रहा है कि हमने पानी को मिलाया है मिल्क के साथ। ठीक है, सर्टेन क्वांटिटी ऑफ वाटर इज मिक्स्ड विद मिल्क, प्राइस एट ₹12 पर लीटर। मतलब हमने मिल्क का प्राइस दिया हुआ है 12 रुपए पर लीटर, और इसके अंदर हमने क्या मिला दिया है, पानी मिला दिया। तो देखो पानी मिलाया मिल्क के अंदर, पानी की कॉस्ट तो 0 मानेंगे क्योंकि शुरू में पानी इसमें बताया नहीं गया है कि पानी उसने परचेज किया है या उसने खरीदा है, तो हमेशा ऐसे कंडीशन में पानी को फ्री ऑफ कॉस्ट मानना। तो यहाँ पे 0 रुपये पर लीटर पानी की कॉस्ट हो गई है, यहाँ पे 12 रुपए पर लीटर मिल्क की कॉस्ट हो गई है। अब कह रहा है मिक्सचर की, देखो यहाँ पे दिया हो उसने 8 रुपए पर लीटर पड़ता है। ठीक है, अब कह रहा है रेशियो वाटर और मिल्क का बताओ मिक्सचर के अंदर। सेम कॉन्सेप्ट हमें पता लग गया था ना, क्या कि ये वाटर है ये मिल्क है। तो अगर हम इसको घटाएं यहाँ पे तो 12 में से 8 गया 4, 8 में से 0 गया 8, तो कितना बचा, 1:2 बचा। तो ये 1:2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम ये नहीं बता सकते यहाँ पे कि वाटर कितना क्वांटिटी लिया गया, मिल्क कितना क्वांटिटी लिया गया, लेकिन रेशियो बताया जा सकता है। ठीक है, इसीलिए वाटर और मिल्क का जो रेशियो होगा यहाँ पे वो 1:2 हो जाएगा, और ये बात आपको समझ आ गई। ठीक है, तो ये था दूसरा क्वेश्चन मिक्सचर एलिगेशन पे बेस्ड। अब इसी बात को लेके आगे बढ़ते हैं, दोबारा अपना ही क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं इस बात को, ताकि बात ढंग से और समझ आए। ठीक है, इस क्वेश्चन को बाद में डिस्कस करूंगा, उससे पहले बहुत क्वेश्चन मुझे डिस्कस करना है। ठीक है, जैसे मान लो हमारे पास ये क्वेश्चन। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि जो राइस है ना, अब इस क्वेश्चन में ना थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि अब तक हमने 2 चीजें मिलाई हैं, अब 3 चीजों को मिलाएंगे। देखो क्या करेंगे, देखो कह रहा है रेट जो है ना राइस का वो 126 रुपए पर किलो है, 126 रुपए पर किलो पहले टाइप के राइस का। दूसरे टाइप का रेट है 135 रुपए पर किलो। ठीक है, और तीसरे वैरायटी की यहाँ पे बात नहीं की हुई है क्योंकि रेशियो बता दिया गया 1:1:2। ठीक है, अब कह रहा है कि फाइनल मिक्सचर की जो कॉस्ट है ना, मतलब अगर इन तीनों को मिला दिया जाए, इनकी कॉस्ट दे रखी है 153 रुपए पर किलो। ठीक है, अब कह रहा है ये व्हाट इज द रेट ऑफ द थर्ड वैरायटी पर केजी, मतलब तुम्हें ये बताना है कि ये कॉस्ट कितनी है, ये फाइंड आउट। तो देखो इस क्वेश्चन को करने का तरीका सुनो। ये 153 कहाँ कहाँ बीच में लाई कर रहा है वो नंबर ढूंढ लो। सबसे पहले के और तीसरे के बीच में लाई कर रहा है, तो भाई अगर मान लो हम 126 यहाँ लिखे, x यहाँ लिखे और 153 यहाँ लिखे, एक तरीका ये हो गया। और एक लाई करेगा इन दोनों के बीच में, तो 135 हो गया यहाँ पे ये x हो गया, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा। तो ये हो गया दूसरा, ये हो गया ये हो गया ये दूसरा, नहीं ये तीसरा है, ये तीसरा है, ये पहला है। ठीक है, अगर हम इस बात को यहीं पे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 153। ठीक है, अब वही लगा दो एलिगेशन यहाँ पे। यहाँ पे जब एलिगेशन लगेगा तो देखो क्या होगा, 153 में से 126 गया, कितना गया 13 में से 6 गया 7, 4 में से 2 गया 2। ठीक है, और ये बचेगा कितना, अगर ये ऐसे एरो गई है तो डेफिनेटली एरो ऐसे गई होगी, x माइनस 153। ठीक है, ऐसे ही अगर हम यहाँ पे देखें तो अगर ये एरो ऐसे गई है तो डेफिनेटली एरो ऐसे गई होगी, तो कितना बचेगा, 13 में से 5 गया 8, 18 बचेगा, और ये बचेगा x माइनस 153। तो देखो पहली की बात, दूसरे की बात, और अगर तीसरे की बात की जाए, पहला कितना x माइनस 153 है, दूसरा कितना है, दूसरा भी x माइनस 153 है, लेकिन तीसरा देखो 27 है 18 है, तो इनको जोड़ दो कितना बनेगा, ये बनेगा 45। और रेशियो क्या दे रखा है, एक रेशियो देख दो, हमें पता है रेशियो ही आता है। तो देखो अगर 2 रिप्रेजेंट कर रहा है 45 को, तो एक रिप्रेजेंट करेगा 22.5 को, तो कहने का मतलब ये हुआ कि x माइनस 153 की वैल्यू ना 22.5 हो जाएगी। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी हमारे पास 5 7 175.5 आ जाएगी, और ये इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, आसान था क्वेश्चन, बस इसमें क्या सीन था, हमने 3 क्वांटिटी की बात की गई, और ये याद रखना कि ये जोड़ी जाती है चीजें। क्यों जोड़ी जाती है, क्योंकि हमने 2 बार इसको यूज किया। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक ड्रम है जिसके अंदर 40 लीटर विस्की है, 40 लीटर विस्की। ठीक है, कह रहा है 4 लीटर ऑफ विस्की इज टेकन आउट, मतलब इसमें से 4 लीटर विस्की बाहर निकाली। ठीक है, और इसमें क्या डाल दिया हमने, 4 लीटर सोडा डाल दिया। ठीक है, अब कह रहा है कि
दिस प्रोसेस इज कैरिड आउट ट्वाइस फर्दर, मतलब 2 बार और किया गया है सेम, मतलब 4 लीटर यहाँ से बाहर निकाला, मिक्सचर निकलेगा बाहर और सोडा ऐड कर दिया 4 लीटर, एक बार और किया, फिर एक बार और किया, फाइनली हम यहाँ पहुंचे। ठीक है, देखो क्या होगा। तो कह रहा है विस्की बताओ अब कितनी है, यहाँ पे विस्की बताओ कितनी है। ठीक है, विस्की बताओ, तो देखो क्या होगा, ये 40 थी, 40 में से मल्टीप्लाई 4 लीटर बाहर गई, मतलब 4/40, 1/10 बाहर गया, तो 9/10 बची। कहने मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो विस्की आई होगी ना वो ये आई होगी, ये विस्की, बाकी का सोडा होगा, बाकी का सोडा होगा, हम सोडे की बात ही नहीं कर रहे। अब 4 लीटर मिक्सचर बाहर जाएगा, तो इस 4 लीटर में ना, इस 4 लीटर में 4, ये टोटल तो 40 ही होगा ना, क्योंकि भाई 4 लीटर विस्की निकाल के 4 लीटर सोडा डाल दिया, टोटल तो 40 लीटर ही रहा। अब 4 40 का 1/10 बनता है, तो 9/10 किस किस का जाएगा, विस्की का भी जाएगा और सोडा का भी जाएगा। सोडा इसलिए नहीं कंसिडर कर रहे क्योंकि हमें विस्की का आंसर नहीं, विस्की निकालनी है कितनी, तो ये 9/10 बचेगा फिर से। तो ये वाली जो क्वांटिटी है ना विस्की की, वो यहाँ पे आ जाएगी। अब तुमने फिर से 4 लीटर बाहर निकाल दिया, अब 4 लीटर बाहर निकाल लिया, फिर से 40 हो गया, 1/10 बाहर निकाल दिया, मतलब 9/10 बचा, मतलब 9/10 विस्की का बचा और 9/10 सोडा का बचा, तो फाइनली विस्की ये आ जाएगी। बात आ रही है समझ? तो कहोगे कि 40 गुणा में 9 की पावर 3/10 की पावर 3। ठीक है, इसको सोल्व कर लो। 40 गुणा में 9 में 81 गुणा 9/1000, 0 0 काट लो, तो ये कितना हो गया, 4 गुणा में 9 1 9 9 8 72, तो 4 9 36, 3 कैरी, 4 2 8 और 3 11, एक कैरी 29, 2916/100, तो 29.16 आ गया, मतलब आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का 29.16। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 29.16। ठीक है, इस बात को समझ आना कि हमने सिर्फ विस्की की बात की है, सोडा की बात की नहीं। ये बात इंपॉर्टेंट होती है क्या, कि जब हमने यहाँ से 1/10 बाहर निकाल दिया, तो वो 1/10 विस्की का भी जाएगा बाहर और सोडा का भी जाएगा। हमें सोडा से कोई मतलब नहीं है, इसलिए सोडा की बात नहीं करें, बार बार सिर्फ विस्की की बात करें। ठीक है, सिर्फ विस्की की बात। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा ये। देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि एक शिकंजी वेंडर है जिसके पास 2 ड्रम है शिकंजी के, पहले के अंदर 75% शिकंजी है, बाकी पानी हो गया। ठीक है, शिकंजी होगी, बाकी सिर्फ 75% शिकंजी है इसमें। ठीक है, दूसरे के अंदर 50% शिकंजी है। ठीक है, अब कह रहे हैं कि हाउ मच शिकंजी शुड बी मिक्स फ्रॉम ईच ऑफ द ड्रम, मतलब यहाँ से कितने किलो, यहाँ से कितना लीटर ले, यहाँ से कितना लीटर ले, रेशियो निकालना है। अगर 12 लीटर शिकंजी हमें बनानी है फाइनल, यहाँ पे कितनी बनानी है हमें, 12 लीटर बनानी है। ठीक है, एंड सच दैट रेशियो ऑफ शिकंजी टू सोडा इज 5:3, मतलब इसके अंदर जो रेशियो है ना फाइनली वो 5:3, इसका शिकंजी का और सोडा का। तो पहले शिकंजी निकालो कितने परसेंट है, 5/8 गुणा में 100, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 5 पंजे 25, ये हो जाएगा 2 6 12, 62.5 हो जाएगा, 62.5% आ गया फाइनली। अब देखो इसको सोल्व करते हैं। देखो 75 में से 62.5 घटाओ, सबसे पहले कितना बचेगा, ये बचेगा 10 में से 5 गया का 12.5, और ये घटाओगे तो भी 12.5 बचेगा, तो मतलब 1:1 आ गया। मतलब क्या हुआ, इस फाइनली हमारे पास 12 लीटर है टोटल क्वांटिटी, और इसमें 1:1 क्या है, शिकंजी और क्या है, शिकंजी और क्या है साथ में सोडा। तो ये कितना हो गया, 6 लीटर शिकंजी 6 लीटर सोडा। तो निकालना क्या था, सिर्फ शिकंजी और सोडा का रेशियो, तो रेशियो 1:1 है। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, 6 क्वांटिटी हो जाएगी। आगे चलते हैं, कह रहा है कैन है कंटेन अ मिक्सचर ऑफ 2 लिक्विड ए एंड बी, मान लो ये है ए और बी, इसके अंदर मिक्सचर कह रहा है 7:5 है। ठीक है, 2 लिक्विड है ए और बी, कह रहा है इसमें से 9 लीटर बाहर निकाल और 9 लीटर बी डाल दो इसमें। ठीक है, अब कह रहा है अब जो रेशियो बनी वो बनी 7:, कह रहा है ए लिक्विड वाज कंटेन्ड बाय द कैन इनिशियली, हाउ मच लीटर ऑफ लिक्विड है, मतलब ये ए बताना है शुरू में कैन में कितना था, ये बताना। तो देखो करने का तरीका बताओ क्या है। जब हमने ये बाहर निकाला 9 लीटर, अब मिक्सचर 9 लीटर बाहर निकला, रेशियो तो कभी बदलता नहीं है ना, तो इस बात को कैसे समझो कि इसके बाद एक स्टेप आया होगा, ये रेशियो भी, ये रेशियो तो यही रहेगा ना। कब आया होगा ये स्टेप, जब हमने 9 लीटर बाहर निकाल लिया मिक्सचर, लेकिन हमने क्या किया, यहाँ पे 9 लीटर बी ऐड भी तो किया है ना। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की बात देख लो क्या है, यहाँ और यहाँ पे जो चेंज हुआ है, इसके बीच में जो चेंज है वो सिर्फ बी ऐड हुआ है ना। तो 5 से 9 गया, मतलब 4 यूनिट ऐड हुआ है, और ये 4 यूनिट 9 लीटर हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर 4 यूनिट 9 लीटर है, फाइनली तो जो शुरू में रहा होगा वही आखिर में रहा होगा। ठीक है,
इसका मतलब क्या, 9 7 16 होता है, तो इसको 4 से गुणा कर लो, 100 यूनिट बनेगा। इसको 9 चौक 36 लीटर बनेगा, मतलब ये 36 लीटर है फाइनली, और इनिशियली भी 36 लीटर है। हमें ए बताना है कितना, तो 7/12 था 36 का, 12 3 36, 21 लीटर आंसर आ गया। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। यार एक मिल्क वेंडर है जिसके पास 2 कैन है मिल्क के, पहले के अंदर 25% वाटर है, ठीक है, ये वाटर है, ठीक है, दूसरे में 50% वाटर है, ठीक है। कह रहा है कि हाउ मच मिल्क शुड बी मिक्स फ्रॉम ईच ऑफ द कंटेनर, यहाँ से और यहाँ से कितना कितना रेशियो मिक्स किया जाए, कितना कितना लीटर की, हमें बाद में 12 लीटर मिले, ये दे रखा है क्वेश्चन में कि रेशियो जो है मिल्क और वाटर का यहाँ पे 3:5। अब देखो 3:5 का मतलब क्या होता है, ये वैसा ही क्वेश्चन है सिकंजी का किया हमने। यहाँ पे वाटर निकाल लो कितना है, 3/8 ऑफ 100, मतलब कितना होगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 4 में 20, 25 75/2, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 3 6 37.5% हो जाएगा पानी। यहाँ पे कर दो वापस, 50 में से 37.5 गया तो 12.5 बचा, ठीक है। ये घटाओगे तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा 5 हो गया, 7 और 5 12.5 हो गया, तो 1:1 आ गया। तो यहाँ पे भी क्या है कि जो मिल्क और वाटर का रेशियो है वो भी 1:1 है, मतलब 6 लीटर हो जाएगा, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा है एक कंटेनर है जिसके अंदर 40 लीटर मिल्क है, ठीक है। कह रहा है फ्रॉम दिस कंटेनर 4 लीटर मिल्क बाहर निकाल दिया, और हमने क्या किया, इसमें 4 लीटर पानी डाल दिया, और कह रहा है दिस प्रोसेस वाज रिपीटेड फर्दर 2 टाइम, मतलब एक बार और हुआ, एक बार और हुआ, फाइनली मतलब दूसरी बार यहाँ हुआ, तीसरी बार यहाँ हुआ, फाइनल ये बन गया। ठीक है, अब कह रहा है हाउ मच मिल्क इज नाउ कंटेंट बाय द कंटेनर, यहाँ पे मिल्क बताओ कितना। देखो क्या करोगे, 40 है गुणा में, अगर 4 40 का देखोगे 1/10 बनता है, तो 9/10 यहाँ पे बचा हुआ है मिल्क, यहाँ पे जाओगे तो दोबारा 9/10 बचेगा, क्यों, क्योंकि दोबारा 4 लीटर बाहर निकलेगा, तो इस ये टोटल 40 लीटर में रहेगा टोटल, ये भी 40 लीटर रहेगा, तो 1/10 बाहर गया, तो ये 9/10 मिल्क का बचेगा, ये बचा यहाँ पे मिल्क। अब यहाँ की मल्टीप्लाई, जब दोबारा 4 लीटर बाहर निकालोगे तो 4 40 का 1/10 बनता है, तो दोबारा 9/10 बचेगा, तो ये मिल्क आ जाएगा फाइनल। इसको सोल्व करोगे 29.16 आ जाएगा, और ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, देखो क्या है। कह रहा है कि 8 लीटर आर ड्रॉन फ्रॉम ए व्हिस्क, ये वाइन है, इसके अंदर इसमें से क्या किया हमने, 8 लीटर बाहर निकाला, ठीक है, और इसमें क्या ऐड कर दिया, पानी ऐड कर दिया। कह रहा है 3 बार और परफॉर्म किया गया है इवेंट, 3 बार और, ठीक है, दूसरी बार यहाँ, तीसरी बार यहाँ, चौथी बार यहाँ, ठीक है। अब कह रहा है कि यहाँ पे जो वाइन की और पानी की रेशियो है ना, 16:65 है, तो कह रहा है वाइन बताओ इनिशियली कितनी थी यहाँ पे, ये बताओ। तो देखो मान लो x थी, तो अगर 8 गया बाहर x में से, तो x - 8 बचा, बात आ रही है, जैसे हमने 4 बाहर निकाल दिया था 40 में से, तो 1/10 बचा था, तो हमने लिखा तो 9/10 था ना, कहने का मतलब क्या हुआ, 40 में से 36/40 लिखा था, मतलब 9/10 लिखा, तो यही करेंगे। x में से 8 गया, टोटल x का हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से 8 लीटर बाहर निकालो, फिर दोबारा इसका x - 8/x बचा, यहाँ पे फिर से -8 निकाला, तो यहाँ पे दोबारा x - 8/x बचा, यहाँ पे फिर से 8 लीटर निकाल लिया, तो ये फिर से x - 8/x बचा, और फाइनली जो हमारे पास वाइन है वो कितनी बची, 16/81 बची x की, क्योंकि टोटल क्वांटिटी तो x ही आने वाली है ना, x से x काट दो यहाँ, तो ये देखो ये क्या है, 16 2 की पावर 4 है, 81 3 की पावर 4 है, तो x - 8/x इसकी पावर 4 हुई, ये बराबर हो गया 2/3 की पावर 4, तो 4 से 4 काट दिया, तो 3x - 24 बराबर हो गया 2x, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 24। तो शुरू में कितनी वाइन थी हमारे पास, 24 लीटर वाइन थी, और यही इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो ये आखिरी क्वेश्चन था आज का। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ।